हाय दोस्तों, हमारा नाम संजीत कुमार है और हम आपके अपने चैनल एजुकेशन विद संजीत में सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि यूपी बोर्ड 2024 का पेपर बहुत ही नज़दीक आ रहा है, इसलिए हम साइंस के कुछ ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं जो आपके पेपर में श्योर रूप से आते ही आते हैं। 3 से 4 नंबर आपको दे के जाएंगे। तो आप लोगों से विशेष निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ करके आप लोग इस वीडियो को हमारा जो वीडियो अपलोडेड है उनमें आनंद लीजिए और आप लोग अच्छे से अच्छे मैच्योर रूप से नंबर लाने का प्रयास कीजिए। आप लोगों को यूपी बोर्ड से संबंधित कोई भी शिकायत अगर आपको लग रही है पेपर से संबंधित साइंस और मैथ से, तो हम आपके लिए साथ हैं और हमेशा आपके साथ रहेंगे। बस आप लोगों से यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और हमारे इस ग्रुप में शामिल होकर के आप यूपी बोर्ड में मैच्योर रूप से अच्छा बेहतर से बेहतर नंबर लाने का प्रयास करें। तो चलिए आज शुरू करते हैं। उन्हीं सवाल की बात करेंगे जो पेपर में पूछे जा चुके हैं। आइए शुरू करते हैं। हाय दोस्तों, जैसा कि हमने आप लोगों से कहा था कि न्यूमेरिकल आपके लिए वही सवाल लेकर के आएंगे जो आपके पेपर में पूछा जाए, वही सवाल जो आपके सीधे दिमाग में घुस जाए, वही तरीका अपनाएंगे। चलिए सवाल को पढ़ते हैं। सवाल कह रहा है कि 1 मीटर लंबे चालक में 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। चालक को 2.5 न्यूटन बटे एम्पियर मीटर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखने पर आवेशित बल की गणना कीजिए। आवेशित बल की गणना कीजिए पूछा। देखो कितनी बार गया है, यूपी 2012, यूपी बोर्ड 2014 और यूपी बोर्ड 2016। क्या इस बार नहीं आ सकता? आ सकता है। तो इसलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, लंबाई दी गई है। लंबाई कितनी? 1 मीटर। कहा है 4 एम्पियर, मतलब धारा दी गई है 4 एम्पियर प्रवाहित हो रही। चालक को 2.5 न्यूटन, मतलब बी का मान दिया है 2.5 न्यूटन बटे एम्पियर मीटर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा हुआ, मतलब थीटा। थीटा बराबर 30 अंश रखने पर आवेशित बल की गणना कीजिए, मतलब एफ बराबर क्वेश्चन मार्क। कितना बढ़िया सवाल दिया है। अगर हम इसके लिए सूत्र की बात करें कि सूत्र कौन सा लगेगा, तो इसके लिए सूत्र होता है एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा। एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा। आई का मान 4, बी का मान 2.5, एल का मान 1 मीटर, साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 30। 25 चौको 100, 0.1 अंक के बाद लगा दीजिए। 1 का गुणा करेंगे वही रहेगा। साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 पंचे 10, दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता, ये हो जाएगा 5 न्यूटन। इस प्रकार से आप जो है सवाल को आराम से लगा लेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, उम्मीद करते हैं आप लोगों के लिए। तो इसे नोट कर लीजिए। फिर आगे हम धुआंधार सवालों की बारिश करेंगे, वही सवालों की बात करेंगे जो आपके दिमाग में सीधा घुसे और सीधा आपके पेपर में आए। हाय दोस्तों, अब हम चलते हैं सवाल नंबर दूसरे की ओर। और ये जो पूछा गया है
ये सवाल आपका जो है पूछा गया है, बता रहे हैं देखो कितने कितने, हाँ ये पूछा गया है 2000 यूपी बोर्ड 2012, 2007 और 2008, 2012 और 2014 में। ध्यान दीजिए, जो 2007, 8, 12, 14 यानी बार बार रिपीट कर रहा है वही क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर। कहा है यदि तार क्षेत्र के लंबवत, यदि तार क्षेत्र के लंबवत हो, मतलब थीटा बराबर 90 अंश हो, तो यहाँ 0. L मतलब दिया है 0.4 मीटर, तार में 2 एम्पियर की धारा बह रही, मतलब लंबाई दिया है 0.4 मीटर और धारा दिया है 2 एम्पियर। कहाँ है, तार को 0.4 न्यूटन बटे मीटर, मतलब बी दिया है 0.4 न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर क्षेत्र में रखा गया है, और F बराबर क्वेश्चन मार्क। पहले के लिए है जब थीटा बराबर कितना दिया है, लंबवत हो अर्थात 90 अंश, तो F बराबर I BL साइन थीटा। I का मान 0.2 दिया है, B का मान 0.4 दिया है, L का मान 0.4 दिया है और साइन 90 अंश। गुणा करेंगे 2 चौको 8, अब 8 चौको 32, दशमलव कितने अंक बाद, तो कहेंगे 2 अंक बाद, तो ये हो जाएगा साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो ये आ जाएगा 0.32 न्यूटन। ये रहा पहले नंबर के लिए। अगर हम दूसरे की बात करें, दूसरे में कहा यदि तार 30 अंश के कोण पर रखा हो, कितने अंश पर, 30 अंश के लिए, तो यहाँ थीटा बराबर 30 अंश, बात तो समझ में आ रही है ना हमारी, थीटा बराबर 30 अंश, तो F बराबर IBL साइन थीटा, I का मान 2 एम्पियर, B का मान 0.4 है, L का मान है 0.4 और साइन 30 अंश। 8 4 दुनाई 8, 8 चौक 32, 0.2 अंक बाद लगा लीजिए, गुणे साइन 30 की वैल्यू 1/2, काट देंगे 2 एकम 2, 2 छंग 12, तो F बराबर 0.16 न्यूटन। अब क्या कहा है, तीसरा नंबर कहा है यदि तार चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, यदि तार चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो, समांतर, मतलब थीटा बराबर 180 अंश, तो ये हो जाएगा F बराबर IBL साइन थीटा। अगर हम बात करें, इसका मान हम निकाल चुके हैं, तो कितना होता है 0.32 गुणे साइन 180, और साइन 180 अंश की वैल्यू जो होती है 0, तो F बराबर आ जाएगा 0। तो इस प्रकार से आप जो है धुआंधार सवालों को आप लगा सकते हैं, न्यूमेरिकल में कोई समस्या नहीं होगी। ये वही सवाल है जो आपके पेपर में या तो पूछे गए हैं या तो पूछे जाने की संभावना है।
तो आप क्या करिए, इसको भी आप नोट कर लीजिए और खूब ढेर सारे सवालों की प्रैक्टिस कीजिए, जिससे पेपर में आप मार करके आएँ और अच्छा से अच्छा नंबर ले करके आएँ। तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे सवाल बताते हैं। हाय दोस्तों, आइए चलते हैं सवाल नंबर अगले की ओर। अगला नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है, और ये पूछा कब गया है, 2014, 16, 17 और 21 में। हो सकता है इस बार फिर आ जाए, अब आने की शेर संभावना भी है। तो चलिए सवाल पहले पूरा हम पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है कि 60 सेंटीमीटर लंबे तार में 60 सेंटीमीटर लंबे तार में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस तार को 20 टेस्ला या न्यूटन बटे एम्पियर मीटर भी आप कह सकते हैं। या तो टेस्ला होगा या तो न्यूटन बटे एम्पियर मीटर होगा, दोनों से और एक ही। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत में रखा है, तो तार पर आरोपित बल की गणना कीजिए। अब देखिए लंबवत रखा है मतलब थीटा बराबर 90 अंश। थीटा बराबर कितना, 90 अंश। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 60 सेंटीमीटर लंबा मतलब एल। एल बराबर दिया है 60 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 60 गुणे 10 की पावर -2 कर लीजिए, ये हो जाएगा मीटर। फिर उसके बाद 5 एम्पियर की धारा मतलब आई बराबर 5 एम्पियर। फिर उसके बाद इस तार को 20 टेस्ला मतलब बी बराबर 20 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत थीटा बराबर 90 अंश रखा है। तो तार पर आरोपित बल एफ बराबर क्वेश्चन मार्क। एल का मान दिया है, आई का मान दिया है, बी का मान दिया है, थीटा दिया है और एफ का मान पूछ लिया है। तो सूत्र होता है एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा। आई का मान दिया है 5 एम्पियर, बी का मान दिया है 20, एल का मान दिया है 60 गुणे 10 की पावर -2 और थीटा की वैल्यू है 90। ये गुणा करेंगे 20 पंचे 100 और 100 का गुणा करेंगे इसमें 60 गुणे 10 की पावर -2, ये हो जाएगा 1। इसको हम लिख सकते हैं 100 को 10 की पावर 2 और ये हो जाएगा 60 10 की पावर -2। तो ये घात प्लस में ख़त्म हो जाएगा, तो एफ बराबर आएगा 60 न्यूटन। इस प्रकार से ये भी सवाल आपका जो है लग जाएगा, किसी प्रकार की कोई समस्या वाली इसमें बात नहीं है। तो आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। हाँ, हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाइए, अधिक से अधिक लोगों तक, जिससे वो भी जुड़ें और आपकी तरह वो भी आगे की ओर बढ़ने का। हाँ दोस्तों, आइए चलते हैं सवाल नंबर अगले की ओर, और इसी सवाल से लास्ट हो जाएगा। और आप लोग इस प्रकार के सवालों का ढेर सारा प्रैक्टिस करिए, जिससे आप लोगों के पेपर में कोई एक भी नंबर नहीं छूटे। तो ज़बरदस्त मेहनत करिए और आप लोगों का अच्छा से अच्छा मेच्योर रूप से नंबर आए। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल एजुकेशन विद संजीत में सभी लोगों को जोड़ दीजिए, जिससे उनका भी आपके द्वारा कुछ बेनिफिट हो सके। आइए चलते हैं सवाल नंबर लास्ट की ओर। सवाल कह रहा है एक लंबे सीधे तार में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। मतलब आई बराबर दिया है, आई बराबर दिया है 10 एम्पियर धारा प्रवाहित हो, तार में 0.2 मीटर मतलब एल बराबर दिया है 0.2 मीटर। फिर आगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मतलब बी बराबर क्वेश्चन मार्क। लंबे सीधे तार मतलब समांतर की बात किया, लंबवत की बात की है। तो थीटा बराबर 90 अंश।
तो ये हो जाएगा मीटर दूरी पर कहा है, तो ये आर होगा। तो सूत्र होता है b बराबर म्यू 0/4 गुणे आई अपान आर स्क्वायर। म्यू 0/4 म्यू 0 b बराबर म्यू 0/4 आई अपान आर स्क्वायर। आइए चलते हैं, देखते हैं। तो b बराबर म्यू 0/4 आई अपान आर। तो यहाँ पास यदि हम बात करें म्यू 0/4 की, तो होता है 2 गुणे 10⁻⁷। आई का मान दिया है 10, आर का मान दिया है 0.2। दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 पंचे 10, गुणा करेंगे b बराबर 50 दूनी 100 गुणे 10⁻⁷। 100 को हम लिख सकते हैं 10⁻2 गुणे 10⁻⁷, या b बराबर 7 से 2 घटाएंगे 10⁻⁵ टेस्ला। तो इस प्रकार से आप साइंस के न्यूमेरिकल आप लगाएंगे और कोशिश करेंगे, जो नहीं आए फिर आप हमसे बताइए, हम आपको मेच्योर रूप से आप बताने का प्रयास करें। तो आज के लिए नहीं रखते हैं साइंस, नेक्स्ट दिन फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद। सबसे पहले हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जिससे आप लोगों को अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल में, फिजिक्स और केमिस्ट्री में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम केमिस्ट्री के कुछ सवालों की बात करेंगे, वो भी नेक्स्ट दिन मुलाकात हो। जय भारत।